तो बात करेंगे जुपिटर और चंद्रमा का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में दूसरे भाव में बन रहा हो तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा और जुपिटर जब भी युति कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। आप बचत और निवेश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ये संभावना बनती है। इसके अलावा आपका जो जन्म है, जन्म आपका काफ़ी समृद्ध फैमिली में हुआ होगा, या आपके जन्म के बाद से लगातार फैमिली काफ़ी समृद्ध होती गई, ऐसा हो सकता है। अब चंद्रमा का यहाँ पर गुरु के साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी यहाँ पे मजबूत स्थिति अगर इन दोनों की है तो निश्चित रूप से आप बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों में बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे। आप अपने जीवन में बहुत आर्थिक प्रगति कर पाएंगे। आपके बचत और निवेश से संबंधित निर्णय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन कभी कभी ये कंजक्शन आपको सट्टेबाजी की वजह से नुकसान करवा सकता है। ऐसे जातकों को अपने धन को मैनेज करने, अपने परिवार को, संपत्ति को मैनेज करने की अच्छी क्षमता होती है। इनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है समाज में। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बचत और निवेश के मामलों में दे सकता है, लेकिन इनकी स्थिति अगर अच्छी है तो आपने मान लीजिए कभी अगर कुछ बड़ा लॉस भी कर दिया सट्टेबाजी की वजह से या लालच की वजह से, तो आप उससे उबरने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है वो देखना है, और गुरु कौन से भाव के स्वामी हैं। तो गुरु के पास आपकी कुंडली में 2 भाव होंगे और चंद्रमा के पास 1 भाव होगा जहां कर्क राशि स्थित होगी। तो ये देखना बहुत अहम है। उन भावों से संबंधित कार्यों से आपको बहुत ज्यादा पैसे आने की, पैसे प्राप्त होने की संभावना है। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको धन संबंधी मदद मिलने की काफी ज्यादा संभावना है, या आपको फैमिली सपोर्ट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना बन सकती है। इस प्रकार के कंजक्शन में जातक सोना चांदी के निवेश में भी बहुत ज़्यादा रुचि रख सकते हैं, और सोना और चांदी में निवेश करके ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। लेटर एज में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो सकती है इस कंजक्शन की वजह से। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा विद्वान होगा, उसमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, उसका चेहरा गोल हो सकता है, चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, उसका कलर फेयर होगा काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा अच्छे भोजन की या मीठे भोजन की चाहत हो सकती है मन में। तो ये जातक हमेशा अच्छा भोजन करने को देखेंगे, और स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से भी इनको काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है इस प्रकार के भोजन में जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ में होता है रिश्तों का। चंद्रमा और गुरु जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो इनके लिए इनके पारिवारिक रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। ये अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। परिवार की मदद करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो सामाजिक रिश्ते हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे ऐसे लोग, और ये अपने परिवार की सहायता किसी भी हालत में करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इनका शुरुआती जो शिक्षा है वो भी काफ़ी अच्छे होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इनके पास जो संपत्ति है, भले ही आप जमीन जायदाद के रूप में ले लीजिए, भले ही जेवरात वगैरह के रूप में ले लीजिए, या और भी किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, भौतिक संपदा में इनके पास बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा अगर आपका 6, 8, 12वें भाव का स्वामी नहीं है तो आप लंबे समय तक धनवान बने हुए रह सकते हैं। आप लंबे समय तक अपनी आर्थिक स्थिति को एक बहुत ही उच्च लेवल पर देख सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी बन जाता है आपके चार्ट में, तो अक्सर आपके खर्चे होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना है, या आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना रहती है। चंद्रमा और बृहस्पति का कंजक्शन जब यहाँ बन रहा हो तो जातक के विदेश में सेटल होने के भी चांसेस कभी कभी बन जाते हैं, अगर जुपिटर का कनेक्शन आपके 9th या 12th हाउस से हो। साथ में कभी कभी जातक को पैसे खर्च करने की ज़्यादा इच्छा हो सकती है, आदत हो सकती है। इसके अलावा परिवार में आपके बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। इसके अलावा आपको आपकी माताजी से बहुत विशेष मदद मिलने की संभावना है, और आप माताजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा दयावान रहेंगे हमेशा अपने जीवन में। तो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ी जाती है, साथ में आप बुढ़ापे तक आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कंजक्शन आपको उदार प्रकृति का बना देता है। आप एक अच्छे ज्योतिषी, एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक वक्ता बन सकते हैं। ये कंजक्शन आपकी वाणी को भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रज्वलित करेगा, उसी प्रकार से वाणी के ऊपर इफेक्ट डालेगा जिस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति पर डालेगा। ऐसे जातक अगर किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में आके या किसी भी
फोर्स में आके यानी किसी के अंडर में आके अगर निवेश करें तो उतना फ़ायदा नहीं होता। ये खुद की समझ से अगर इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय तक अगर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो इनको ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा ये कंजक्शन में आपको देखिए जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव को तो क्योंकि ये दोनों ही देख रहे होते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं ये कंजक्शन में आपको उतार चढ़ाव आने के तो चांसेस हैं, लेकिन आप उन उतार चढ़ावों की वजह से विचलित नहीं होंगे कहीं ना कहीं। और साथ साथ में ये जो कंजक्शन है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी दिलाएगा, आपकी फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट दिलाएगा। साथ ही जहाँ तक अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी आर्थिक रूप से जो स्थिति की जिम्मेदारियाँ हैं, वो जातक बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेता है कभी कभी। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास जब पैसा आता है तो पैसा एक रेगुलर रूप में आता रहता है। कभी कभी इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं और इनके जो पैसे आने के स्रोत हैं वो काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे लोगों को पता ना लगे। काफ़ी मिस्टीरियस कंडीशन इनकी कभी कभी फाइनेंस के मामले में हो सकती है। तो ये जातक किसी के साथ भी अगर अपने धन संबंधी स्रोतों को शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये जातक अपने निवेश को लगातार बढ़ाते रहें, रेगुलर अगर इन्वेस्टमेंट करते रहें और किसी भी लालच में आकर अगर ये इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये लालच में आ जाते हैं धन संबंधी मामलों में, वहीं से इनका कहीं ना कहीं पतन शुरू हो जाता है आर्थिक रूप से। तो ऐसे जातकों को विशेष मदद मिल जाएगी। आपको जो भी आपके बृहस्पति से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, यानी जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में बृहस्पति हैं, उनसे आपको विशेष मदद मिलने की संभावना बनती है। साथ ही साथ देखिए आपका करियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंजक्शन की वजह से। अगर ये कंजक्शन बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे तो आपको आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने की संभावना है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट वहाँ जा रहा होता है आपके 10th हाउस पर। अब हम इनके एस्पेक्ट की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जुपिटर यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस को देखने की वजह से वो आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी कंडीशंस देंगे। हालांकि कभी कभी अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में ना हो तो आप लोन वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, तो लोन वगैरह लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है भी तो एक लिमिट में ही लोन लें। इसके अलावा ऐसे जातक अगर किसी को पैसा उधार दे देंगे तो इनका पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा। तो ये उधार देने वाली जो समस्या है उससे भी आपको कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक अपनी फैमिली या दूसरे लोगों को या जो भी इनके फैमिली के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा उधार ले सकते हैं अपने बल पे। तो ऐसा आप ना करें, वरना आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके जो रिलेटिव हैं वो आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इस केस में। अब जब जुपिटर यहाँ पर छठे भाव को जब देख रहे हैं तो ऐसे में आपको जुपिटर ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना काम बहुत ज़्यादा पीसफुली कर पाएंगे, आप अपना रूटीन बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे, आप अपना जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनसे बहुत अच्छे से निपट पाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातक अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी काफ़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनको ये गाइड कर सकते हैं। इनको धन को मैनेज करने के मामले में काफ़ी अच्छी समझ होती है। साथ ही कोई ऐसे ज्ञान रूपी सलाह ये अपने साथ वालों को या अपने बॉस को दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ बेहतर होगा। साथ ही साथ देखिए इनको अपने रूटीन को मैनेज करने, इनको अपने डेली वर्क लाइफ को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा इस कंजक्शन की वजह से। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक रहता है, एक रूटीन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा कम होगा। भले ही शुरुआत में इनके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, लेकिन एंड में जाते जाते या मिड एज में जाते जाते कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पीसफुल महसूस करते हैं। साथ ही उसके बाद अष्टम भाव को ये दोनों देखेंगे। अष्टम भाव पर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा की। तो मैंने आपको बोला कि निवेश करने के मामले में कहीं ना कहीं इनको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। साथ ही आपके रिश्तेदारों से आपको अच्छी मदद मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन आप उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कंजूसी बरतेंगे, या हो सकता है कि आप वो सपोर्ट नहीं लेना चाहें, बल्कि आप ऊपर से उनको सपोर्ट देना चाहें अपने जो आपके इन लॉज हैं उनको। और पैतृक संपत्ति में भी जो कुछ आपको मिलेगा वो आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कभी कभी नहीं रखेगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप अपने बल पे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप अपने बल पे जीवन में प्रोग्रेस करें। इसके अलावा आपको देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके ज़रूर होंगे जब भी इन दोनों की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। साथ ही कभी कभी आपको धन संबंधी मामलों में या परिवार संबंधी मामलों में ज़्यादा चिंता का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद बृहस्पति देखेंगे, यहाँ से बृहस्पति 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखने की वजह से आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्धि, मान सम्मान मिलने की संभावना बन जाएगी। आप हो सकता है बहुत कम सैलरी में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हों
और आपको उपहार बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपके काम को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये संभावना बने कि जब भी आपका जुपिटर चंद्रमा के साथ कंजक्शन में सेकंड हाउस में स्थित हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।